20% लोग, जी हाँ, लोक संख्या के 20% लोग दूसरे वक्त का खाना नहीं खा सकते। भूखे सोते ये हैं। हमारा इकोनॉमिकली सर्वे का डाटा बोलता है, जी। वर्ल्ड का डाटा बोलता है, वर्ल्ड सर्वे जो हुआ उसका भी डाटा बोलता जी। है कि दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता है। ठीक है। राशन कार्ड के राशन कार्ड के लिए लोग तरस रहे हैं। जो हमारे यहाँ अभी इसके मुताबिक तो यही कहना पड़ेगा कि बाकी सारे जो बहुजन हैं आज इस क्राइटेरिया के अनुसार सारे फिर बीपीएल में आने चाहिए। अगर 66 हजार रुपये महीने वाला इंसान अगर गरीब है तो इस देश के सारे जो बहुजन हैं वो फिर बीपीएल में आने चाहिए ना सर, सीधा सीधा। कितने परसेंट लोग इस देश के 66,000 रुपए महीना कमाते हैं? इसका फिगर है आपके पास में? कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? मैं बता देता हूँ, इस देश के मात्र 6 से 7% लोगों का इनकम उतना है, उससे बाकी सारे कम है। उसमें 4% नौकर, आधा % बिजनेसमैन और बाकी 1.5% जो चंगू मंगू दलाल और ठेकेदार होते वो लोग। 7% से बाकी बचे हुए 93% 66,000 से कम है। तो उनके लिए ये हकीकत है ना। हाँ। जी। तो क्या मैं अंतिम जानना चाहता हूँ, इसका सामाजिक जो असर है ना आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? ये प्रभाव से लागू ही नहीं होगा। सामाजिक असर की बात कर रहे हो आप? अच्छा। ये लागू ही नहीं होगा प्रभाव से। यही तो जानना चाहता ना सर। बताओ आप, एससी का बैकलॉग भरा गया? जानना चाहता था आपके मुंह से कि ये क्या हो रहा है। एससी का बैकलॉग भरा है अभी तक? जी। भरा है? नहीं भरा है। कितने साल हो गए? अभी तो आजादी से जब से ये लागू हुआ है तब से खाली पड़ा हुआ नहीं भरा। एसटी का बैकलॉग भरा, वो भी खाली पड़ा है। ओबीसी का बैकलॉग भरा, वो भी 27% ओबीसी की जगह है ना। हाँ। केंद्र सरकार ने मात्र 4% भरा, 23% अभी नहीं भरा। सही बात है। कहाँ बात कर रहे हो? 10% इकोनॉमिकली, जैसे दिल्ली के स्कूलों में इकोनॉमिकली वीकर के लिए जगह रिजर्व रखी थी, और अभी जो पकड़े गए आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में 99% वो थे जिनका इनकम करोड़ों में था और उन्होंने सर्टिफिकेट लाके एडमिशन कर लिया। जी। तो यही होगा। तो यही तो जो झुंझुना दिखाया है मनोज जी ने संसद में, वो सही बात है। मैं यही जानना चाहता था कि आखिर ये जो सारा चल रहा है पॉलिटिकल गेम है, और एक तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी जो नाकामियां हैं वो छुपाने के लिए शायद ये हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि जितने भी वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जितने भी दाग इस सरकार पर लग रहे थे उस दाग को धोने के लिए या फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सारा जो झुंझुना है आरक्षण का वो दिखाया जा रहा है, और इसको इतनी घाई में, इतने ताबड़तोड़ तरीके से इसको लागू किया जा रहा है ताकि जनता जो है वो संभ्रम में आ जाए और आपस में बटी रहे, और अपनी जो राजनीति है वो चमकाने का काम सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी जाना बाकी है, और कई विद्वान ऐसे मान रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जी देखो 67% रिजर्वेशन तमिलनाडु में दिया, उन्होंने शेड्यूल 9 में डाल के दिया था। ठीक है, शेड्यूल 9 सुप्रीम कोर्ट के इसमें नहीं आता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल 9 में आप नहीं डाल सकते हो, इस डेट के बाद कट ऑफ डेट उन्होंने दिया, उसके बाद में कोई कानून शेड्यूल 9 में डाला तो उसका अपन रिवीजन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, संविधान में वो शब्द डाल दिया, जैसा इंदिरा जी ने संविधान में सेकुलरिज्म वाला शब्द डाल दिया था, उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या करती है संविधान की, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती है। उस व्याख्या के विरोध में इतर अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इंटरफेरेंस करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्होंने संविधानिक इसमें वो शब्द डाल दिया है, जैसा शब्द डाला है आर्थिक। जी। अब आर्थिक के लिए वो बोलेंगे कि संविधान में अगर चेंज हुआ है और इतने स्टेटों ने अगर उसको मान्य कर लिया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा करने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है। हम ये इसमें क्या रहता है, हम हवा में रहते, तैरते रहते हवा में कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसीलिए तो जुमले चल जाते हैं ना। सब जुमले क्यों चलते हैं कि हम वास्तविकता नहीं समझते। वास्तविकता ये है कि संविधान में अगर कोई शब्द आ गया, देखो प्री का जो है उसकी जो पहली बेसिक ये है, बेसिक प्रिंसिपल तो संविधान का कोई बदल नहीं सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल में जो बदलना नहीं था तो ये किस में बदला है, लॉज में बदला है। लॉज में क्या डाल दिया उन्होंने, शैक्षणिक और सामाजिक था, उसमें उन्होंने आर्थिक भी डाल दिया है। तो आर्थिक डालने के बाद इसको चैलेंज कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा यस कानून के अनुसार उन्होंने बराबर प्रोविजन कर लिया, अब कुछ नहीं होगा। मगर इससे फायदा होगा क्या किसी को? नहीं,
किसी को फायदा नहीं होगा। जी। ये आर्थिक आरक्षण कैसे तुम लागू करोगे उसका क्राइटेरिया नहीं होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अब तक मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला था, आर्थिक रिजर्वेशन में मेरे बेटे को रिजर्वेशन और मेरे नाती को रिजर्वेशन मिलेगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। जी जी। तो ये चर्चा इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए थे ताकि जिसके जो